नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम 8वीं प्रश्नावली कर रहे थे और इसके 21 तक प्रश्न हमने हल कर लिए थे। तो आज मैं आपको 22वें प्रश्न से हल करवाता हूं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 22वें प्रश्न का एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख दोनों किनारों के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किनारा ये है और एक किनारा ये है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इनके जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये जो आपको उन्नयन कोण दिया है ये कितना है, ये है 30 डिग्री और ये जो है वो 45 डिग्री अवनमन कोण है ये। तो यहाँ पर हम इसको काम में लेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री की तरह काम में लेंगे और यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। और आपको ये बताया है कि पुल जो है किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो ये कुल ऊंचाई यहाँ से ही जो दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर जो है ऊंचाई ये दे रखी है कुल आपको। तो आपको ये करना है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इतनी दूरी को हम मान लेंगे x, ठीक है, और इतनी दूरी को हम मान लेंगे y। और फिर हम इसका आधार ज्ञात करेंगे, इसका आधार ज्ञात करेंगे और इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे तो नदी की संपूर्ण चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं b, c और यहाँ नाम दे देते हैं d। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास समकोण त्रिभुज हो गए, 2 समकोण त्रिभुज हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, और यही लंब बटे आधार लेंगे बच्चों, क्योंकि लंब भी हमारे पास है, आधार में ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार आप जानते हो क्या होता है, tan थीटा। तो लंब हमने देखा कि ये कितना है आपके पास 4 और आधार है x और tan थीटा का मान आपके पास है 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। यह आपको याद हो गया होगा। तो इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो x से कम x और यह आ गया 4√3, ठीक है। तो यह आपका पहला मान आ गया। इसी प्रकार से हम अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज DBC, ये वाला। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं DBC, समकोण त्रिभुज DBC। इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे बच्चों, तो 4/y हो गया, 4/y बराबर हो गया tan और थीटा हमारे पास यहाँ पर है 45 डिग्री, ठीक है। तो 4/y बराबर हो गया tan 45 का मान 1 होता है, बटे में 1 मान लेते हैं और तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर हो गया 4। ये हमारे पास दूसरा मान ज्ञात हो गया। अब नदी की जो संपूर्ण चौड़ाई है वो x + y हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे। तो संपूर्ण चौड़ाई यानी नदी की संपूर्ण चौड़ाई ले लो, यहाँ पर नदी की संपूर्ण चौड़ाई कितनी होगी, x + y। तो x हमने ज्ञात किया बच्चों 4√3 और y हमारे पास है 4। ये आया 4, इसमें से कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1। तो √3 का मान आप जानते हो क्या होता है, 4 × 1.73, 2 होता है, प्लस में 1 है आपके पास, इसको जोड़ दो। तो 4 × 2.73 2, इसको गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 × 12 का 2 आ गया, 7 × 4 = 28 और 1 × 29 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से 10.928 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण चौड़ाई इसकी कितनी होगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान प्रश्न था ये। अब हम लेते हैं 23वां प्रश्न। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक जहाज
कि डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर ये जो एक डेक ले लेते हैं यहाँ से, ये जहाज का डेक है, यहाँ पर आप ले लो यहाँ पर डेक, तो ये 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ से इतनी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। और कह रहा है कि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये वाला जो कोण है आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये कोण आपके पास है 60 डिग्री उन्नयन कोण इसके पहाड़ी, ये यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है। और जो पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण है यहाँ से, ये वाला आपके पास है 30 डिग्री। तो फिर आपको ये कहा है कि एक तो आपको ज्ञात करना है कि जहाज से पहाड़ की दूरी, यानी ये दूरी आपसे पूछी है, तो इसको हम एक बार x मान लेते हैं, ये पूछी आपसे। और साथ में आपसे पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, तो पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो आप जानते हैं कि ये 10 है, तो यहाँ से ये इतनी तो 10 हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली जो इसको एक बार हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो समकोण त्रिभुज रहते हैं, इनके नाम दे देते हैं A B C, यहाँ दे देते हैं D और यहाँ दे देते हैं E। तो एक ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारे पास, एक हो गया ये। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में। तो समकोण त्रिभुज AD में आप देख सकते हैं कि लंब बटे आधार लेंगे तो ये x है, तो यहाँ पर ये भी x होगा इतना, तो लंब बटे आधार यानी h बटे x बराबर हो गया 10, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो h बटे x बराबर हो गया 10, 60 का मान होता है √3, अपॉन में 1 लेकर के वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर आ गया x √3। ये पहला मान ज्ञात हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज है ADC। तो समकोण त्रिभुज ADC, तो ADC में लंब बटे आधार लेंगे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार यानी 10 बटे x बराबर 10, और ये हो गया 30 डिग्री। तो आप जानते हो कि 10 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर हो गया 10 √3, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी जो है, यानी ये पहाड़ी की दूरी जो है, जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी होगी, आता है जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी आ गई बच्चों, दूरी आ गई 10 √3 मीटर। आप इसको पूरा ज्ञात करना चाहें तो 1.732 का मान इसमें रख सकते हैं और 10 से गुणा कर सकते हैं। फिर हमें ज्ञात करना है कि पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी होगी। तो आप क्या करें, ये जो समीकरण 2 का मान जो आपके पास यहाँ से x का है, ये समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 से x के स्थान पर क्या रख दो, 10 √3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो h बराबर x की वैल्यू रखेंगे आप 10 √3, और 1 √3 आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, ये रहा। तो इस प्रकार से ये आ गया 10 × 3, तो ये हो गया आपके पास 30। तो इस प्रकार से h आपके पास आ गया 30, और बच्चों ऑलरेडी ये यहाँ पर 10 है ही, तो पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी होगी, अतः पहाड़ी की कुल ऊंचाई हो गई, आप देख सकते हैं कि पहाड़ी की कुल ऊंचाई जो है वो CE है, CE, ठीक है। और CE बराबर हो जाएगी CD प्लस DE, CD प्लस DE। तो CD हमारे पास 10 है और DE हमने ज्ञात किए 30, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 40 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप इसको दोबारा देखना ढंग से, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस 2 समकोण त्रिभुज लेकर के और ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न पर।
तो ये है हमारे पास 24वां प्रश्न। इसमें आपको ये कहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ जब यहाँ से टूट जाता है, टूट करके ऐसे गिर जाता है, तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है बच्चों वो 12 मीटर है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि मान लो ये h ऊंचाई से टूट गया, यहाँ से ये जो इतनी ऊंचाई मान लेते हैं कि h हो गई, तो ये जो टूटा हुआ भाग हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 माइनस h। इतना भाग जो टूट के गिरा हुआ है और ज़मीन को छूता है, ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस समकोण त्रिभुज का एक नाम रख दीजिए ABC, और इस दूरी को एक बार x मान लीजिए। तो आपको ये कहा है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी आपको h ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने करते हैं कि एक बार आपने मान लिया है कि h ऊंचाई से टूटा है, तो माना पेड़ h ऊंचाई से टूटता है, h ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, तो AB आपके पास क्या हो गया, तो AB बराबर हो गया h, और फिर हम देख सकते हैं कि AC बराबर कितना हो गया, 12 माइनस h। ठीक है, क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर ये पेड़ जो था संपूर्ण। ठीक है, तो आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, वैसे अपने इसमें सीधा ही क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण ले सकते हैं, क्योंकि हमें x का कोई हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण ले लेंगे। तो लंब बटे कर्ण आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब आपके पास है h और कर्ण आपके पास है 12 माइनस h, और साइन थीटा का मान आपके पास है 60 डिग्री। तो साइन थीटा आप जानते हो कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो h बटे 12 माइनस h बराबर हो गया √3/2। आप इसको आप तिरछा गुना कर दें, तो तिरछा गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम पहले इसको इधर गुना कर दें, इसको इधर गुना कर दें, तो ये 2h बराबर हो गया √3 इंटू 12 माइनस h। अब ब्रैकेट खोल दें आप, तो 2h बराबर हो गया 12√3 माइनस h√3। अब ये h वाले पद को आप इधर ले आओ, पक्षांतरण कर लो, तो 2h प्लस कितना हो गया, h√3 बराबर में आपके पास हो गया 12√3। ठीक है, अब h इसमें से कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचेगा 2 प्लस √3 ब्रैकेट में और बराबर में 12√3। अब ये आपको पता है गुणा वाली राशि भाग में जाती है, तो h बराबर आपके पास हो गया 12√3 और बटे में आपके पास आ गया 2 प्लस √3। अब आप क्या करें, इसका हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप 2 प्लस √3 है, तो ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो, 2 माइनस √3 का। तो 12√3 बटे 2 प्लस √3 है, तो आप गुणा किसको कर दो, 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। ऊपर तो आप सिर्फ गुणा में लिख दो एक बार, तो 12√3 इंटू क्या हो गया, 2 माइनस √3, और अपॉन में ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह 2 दूनी 4 हो गया, और √3 हो गया 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। तो आप इसको अब इस प्रकार से हल कर लो, तो 12√3 का आप अंदर गुणा करेंगे, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, और साथ में क्या है √3, और जब आप गुणा करेंगे 12√3 को √3 से, तो 12 गुणा √3 कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से अब आप क्या करें, 24 को आप क्या करें 1.732 से गुणा कर दें, और 12 ये कितना हो गया 36। तो ये जो गुणा आएगा इसमें से अपने क्या करते हैं, इसको 36 को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से इनको गुणा करने पर यह इसमें 36 घटा देंगे, तो आपके पास इसकी संपूर्ण जो है वो ये यानी पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट गया, 5.568 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। तो अब अपने चलते हैं
25वें प्रश्न पर। तो ये 25वां प्रश्न। तो इसमें बच्चों ये कहा है कि ये जो एक मीनार है आपके पास, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर क्या है, मीनार है। और ये कहा है आपको कि एक जो है वो कोई ये राजमार्ग है जो यहाँ से गुजरता है, और एक कार है जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो पहले कार का जो है उन्नयन कोण इसके साथ कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ से इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि कार जो है वो 6 सेकंड चलती है। तो यहाँ से ये कितनी चलती है, 6 सेकंड चलती है। तो यहाँ पर जब 6 सेकंड के बाद कोण बनता है वो हो जाता है 60 डिग्री का। ठीक है। तो आपको ये कहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी आपको ये कहा है कि यहाँ से इस बिंदु से यहाँ बिंदु तक आने में उसको कितना समय और लगेगा। तो एक बार इसकी ऊंचाई को अपने h मान लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि मान लो t समय और लगता है। ठीक है। अब इसका कोई नाम रख देते हैं। तो मान लीजिए कार A पर थी, A से वो B तक आई 6 सेकंड बाद, और फिर C तक पहुंचना है उसको, और यहाँ मान लेते हैं D। तो हमें यहाँ कुछ चीज़ें पहले याद करनी पड़ेगी बच्चों, वो ध्यान से देखें आप। बाकी ये प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है। तो हम देखते हैं कि A से B तक समय कितना है। A से B तक समय जो है वो कितना लगा है, A से B तक का समय है 6 सेकंड। और आप ये मान लें कि माना कार की जो समान चाल है, माना कार की समान चाल को आप क्या मान लो, x मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं इसको। ठीक है। तो दूरी AB कितनी हो जाएगी बच्चों, तो दूरी AB बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल आपके पास कितनी है, x, और समय आपके पास क्या है, 6। तो ये हो गया 6x मीटर। तो इस प्रकार से ये दूरी कितनी आ गई, 6x मीटर आ गई। ठीक है। और फिर हमें पता है कि C से B तक समय, यानी B से C तक समय को हम क्या मान लेते हैं, t सेकंड। ठीक है। B से C तक समय कितना हो गया, t सेकंड हो गया। तो दूरी CB कितनी होगी बच्चों, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो x इंटू टी बराबर कितना आ गया, tx मीटर। तो यहाँ से ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, tx मीटर हो गई। अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें दूरियों में ले आए हम चीज़ों को। अब हम पहले लेते हैं छोटा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं DCB। तो समकोण त्रिभुज लिया हमने DCB। तो इसमें जो ज्ञात करनी है चीज़ें शुरू में वो यही है, ध्यान से इसको सीखना है। तो h बटे हमारे पास हो गया TX, यानी लंब बटे आधार। तो बराबर थीटा आपके पास कितना है, tan 60 डिग्री का है। तो h बटे TX बराबर आपके पास आ गया, tan 60 का मान होता है √3 बटे में 1 मान लो, और तिरछा गुना कर लो। तो h बराबर हो गया √3 TX। ये पहला मान ज्ञात हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज में जो है DCA। तो समकोण त्रिभुज DCA। तो DCA में लंब कितना है, लंब है DC, और आधार इसका है CA। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो DC को हमने क्या मान रखा है, h, और बच्चों यहाँ से जो CA है वो TX प्लस 6x हो जाएगा। तो ये हो गया TX प्लस 6x, और बराबर में tan थीटा। तो tan का मान, tan थीटा यहाँ कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो h बटे TX प्लस 6x बराबर हो गया 1 बटे √3। इसको तिरछा गुना करोगे तो आपके पास आएगा √3h। इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना करेंगे तो बराबर TX प्लस 6x।
तो ये आपकी आगे दूसरी समीकरण। अब आपको पता है कि समीकरण 2 का मान हमेशा 1 में रखते हैं, तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान क्या करो, 2 में रख दो। ठीक है, 2 में रखेंगे तो यहाँ पर h का जो मान है ये वाला, ये उठा के अपने यहाँ h के स्थान पर रख देते हैं। तो ये आपके पास आएगा √3 आपके पास यहाँ पर है ही, और h का मान रखेंगे यहाँ पर √3tx, तो गुणा में हो गया तो √3tx, ये h का मान रख दिया हमने, और बराबर में आपके पास है tx प्लस 6x। तो इस प्रकार से √3 गुणा करेंगे तो बच्चों 3 हो गया, तो 3tx, और ये जो tx है अपने इसको यहाँ ले आते हैं इधर। ठीक है, तो बराबर में आपके पास रह गया 6x। अब आप देख सकते हैं कि 2tx बराबर हो गया 6x। तो देखो x यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो t बराबर आपके पास आ गया 6/2, यानी बच्चों कितना आ गया, 3 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अतः गाड़ी को कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यानी B से उसको C तक आने में कितना लगेगा, 3 सेकंड और लगेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो केवल यहाँ ये जो शुरुआत की बातें, यहाँ ये जो 4-5 लाइन है यही समझने वाली चीज़ है, बाकी ये ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 26वें प्रश्न पर। तो बच्चों 26वें प्रश्न में आपको ये कहा है कि मीनार जो है वो इसके आधार से सरल रेखा पर, तो ये ऊर्ध्वाधर मीनार होगी, ये होगी आपकी मीनार, और इसकी ऊंचाई जो है वो हम एक बार h मान लेते हैं। तो आपको ये कहा है कि इसके आधार से ये बिंदु जो है यहाँ पर, ये वाला बिंदु 4 मीटर है, और ये वाली दूरी जो है 9 मीटर है। ठीक है, तो फिर आपको ये ज्ञात करना है कि आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई h मीटर, ये 6 मीटर होगी इसकी, तो ये ज्ञात करना है आपको, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर आनी चाहिए। तो इसका हम नाम रख देते हैं A B C, और ये हो गया D। और ये कह रहा है कि जो उन्नयन कोण है यहाँ पर वो पूरक कोण जो है, ठीक है, वो है समपूरक कोण। ठीक है, नहीं सॉरी, ये है पूरक कोण है, सॉरी, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है योग जो होता है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेंगे तो बच्चों ये दूसरा कोण जो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो चूंकि उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, अतः एक कोण को आप क्या मान लो, थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास वैसे ही 2 समकोण त्रिभुज हो गए, तो हम पहले लेंगे छोटे वाला समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, तो लंब बटे आधार लेंगे, तो h/4 बराबर हो गया tan थीटा। अब हमें जो है tan थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। अब आप क्या करो, समकोण त्रिभुज लेते हैं बड़े वाला। तो समकोण त्रिभुज हो गया आपके पास ABD, तो इसमें लंब बटे आधार करेंगे, तो लंब h है और आधार आपके पास पूरा 9 है, ये पूरी दूरी कितनी देर के 9, बराबर tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा नहीं है बच्चों, ये थीटा जो है आपके पास 90 माइनस थीटा है। ये कितना देर का आपको 90 माइनस थीटा भी हमने लिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि h/9, तो ये पूर्व कोणों वाले जो अनुपात है उसमें आप देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दे, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये 7.2 हटा दी गई, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न थे। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों समीकरणों का गुणा कर दो, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर,
तो 1 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो लेफ्ट में लेफ्ट गुणा करेंगे तो h/4 इंटू क्या हो जाएगा h/9, और राइट में राइट को गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू क्या हो गया cot थीटा। अब आप जानते हैं क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो इस प्रकार से h को h से गुणा किया तो h² आ गया, और 9 चौके कितना हो गया 36, और tan थीटा इंटू यहाँ पर हो गया 1/tan थीटा। ये कोट क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो tan से tan यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो h² बराबर आ गया आपके पास 36। तो इस प्रकार से h बराबर कितना आ गया 36 का वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो अतः ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी कोई मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न पर। तो बच्चों 27वें प्रश्न में आपको कहा है कि एक और मीनार है दूसरी ओर मकान है। तो यहाँ पर ये जो हम ले लेते हैं मकान, यहाँ पर ये हो गया मकान, और मीनार जो है ये वाली हो गई मीनार। ठीक है, तो आपको ये कहा है कि मीनार के शिखर से, तो ये मीनार का शिखर यहाँ होगा, तो यहाँ से जो वो छत और आधार के जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण ये वाला जो है ये आपको दे रखा है 45 डिग्री का, और ये जो पूरा कोण दे रखा है अवनमन कोण है वो आपके पास 60 डिग्री का है। तो आपको पता है कि ये हम लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो यहाँ पर कोण लेंगे वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से अब इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं, आकृति का ABC, यहाँ पर ले लो D और यहाँ पर ले लो E। तो आपको इसमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी CE ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, मीनार की संपूर्ण ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी CE जो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम इनको लेते हैं। तो एक बार इस दूरी को जब क्या मान लो, यहाँ से इसको x मान लो, तो ये x है, तो ये भी यहाँ पर एक क्षैतिज क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADE को, और आपको ये कहा है साथ में कि मकान की ऊंचाई जो है ये वाली कितनी है 12 है, और तो ये 12 है, तो यहाँ से ये भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस इतनी को एक बार क्या मान लो आप h मान लो। तो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADE को, छोटे वाले को। तो समकोण त्रिभुज ADE में, तो AD में आप देख सकते हैं कि लंब बटे आधार यानी h/x हो जाएगा। तो h/x बराबर हो गया tan, और थीटा आपके पास कितना है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से h/x बराबर आ गया 1, तिरछा गुना करेंगे तो h बराबर कितना आ गया x। ये आपकी आ गई पहली समीकरण। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज क्या है, बड़े वाला जो है वो BCE है। तो ये समकोण त्रिभुज BCE में लंब बटे आधार लेंगे, तो लंब हमारे पास यहाँ पर कितना है देख सकते हो आप, ये हो गया पूरा CE। तो CE बटे आधार इसका हो गया BC बराबर tan, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो CE को हमने जो है यहाँ पर क्या मान रखा है h इतना है 12 ये, तो ये पूरा हो गया बच्चों h प्लस 12 बट्टे में क्या आ गया x, और tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो √3 का आप क्या करो बट्टे में 1 लेकर के तिरछा गुणा कर दो। तो इस प्रकार से √3x बराबर हो जाएगा h प्लस 12, और ये समीकरण आपके पास 2 प्राप्त होगी। अब समीकरण 1 से आप x के स्थान पर क्या रख दो, समीकरण 1 से x के स्थान पर h रख दो। ठीक है, रखने पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √3 और यहाँ पर हो जाएगा h, इस h को भी यहाँ ले आओ और बराबर में हो गया आपके पास 12। तो h कॉमन निकाल लो, तो √3 माइनस 1 बराबर 12। तो h बराबर हो गया 12 बटे √3 माइनस 1। अब आप इसका क्या करो, हर का परिमेयकरण करके उसका आंसर निकालना है आपको। तो बच्चों ये प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ, h निकाल करके आप 12 में जोड़ देना।
तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपके पास ज्ञात हो जाएगी। यानी CE जो आपके पास आएगी वो क्या होगी, CD प्लस DE होगी। CD आपके पास 12 है और प्लस में ये H आप निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी कुल ऊंचाई आपके पास ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अब चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको 28वें प्रश्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर इसको अपने समेटते हैं तो इसके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो अब 28वें प्रश्न पर देखते हैं पहले। तो 28वां प्रश्न बच्चों आपके पास ये है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये पहले 30 डिग्री था और बढ़ करके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अब ये कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचा खंबा है, तो ये यहाँ पर खंबा जो ऊर्ध्वाधर होता है तो ये 15 मीटर ऊंचा है और यहाँ से सूर्य का जो है ये, तो आपको ये कहा है कि छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा, यानी अंतर कितना हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल में क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक कि ये जो है कितनी लंबाई बढ़ गई, तो इसको y ज्ञात कर लो। तो एक बार आप क्या करेंगे, छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे ABC को और एक बार लेंगे ABD को और फिर एक वाला मान आप 2 में रख देना, तो ये आपके पास x ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने इसके लगभग सभी प्रश्न आपको हल कराए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। और फिर भी कोई प्रकार की समस्या रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमेशा कमेंट किया करें, कुछ भी जो आपको समस्या आती है उस पर। ठीक है बच्चों, आप आगे किसी नए अध्याय के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा और आपको भी इसमें सहयोग मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तब तक नमस्कार।